नमस्कार, मैं अंशु शौरान, गणित प्रवक्ता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजेड़ी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। आज इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड दिस Q। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है PQ, वो होता है हमारे पास, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से PQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा डिस्टेंस, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ मॉडुलस लगा रही हूँ। तो ये कितना आएगा, ये पूरे पे स्क्वायर रूट है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 मतलब x2 इज -4, माइनस पहले से लगा हुआ है माइनस, और x1 का कोऑर्डिनेट कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पे प्लस का 1 है, माइनस लिख के छोड़ेंगे, उसके आगे y1 लिखेंगे, लेकिन y1 हमारा कितना है माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 2, और माइनस यहाँ कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। साइन का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ पे ये वाला माइनस है तो देखो 2 बार माइनस लगेगा ये, तो ये कितना आ गया आपके पास -4 - 1 इज -5 होल स्क्वायर प्लस माइनस ये 1 माइनस माइनस हो गया ये +3 होल स्क्वायर बाद में है, पहले ये वाली ब्रैकेट्स हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका बड़ी वाली ब्रैकेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 + 3 और ये हो गया आपके पास 2 - 4 इज -2 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 25, ये हो गया आपके पास 3 और 1 4, 4 चौके 16 और प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 16 और 4 20 और 25, ये हो गया आपके पास वर्गमूल 45। तो ये आपके पास आ गया इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ गया इनका वर्गमूल 45। अगर और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये कितना होता है 9 × 5, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 को बाहर निकाल लो, 9 × 5 = 45, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 5। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा PQ का डिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास होता है, नेक्स्ट है इस वाले को सोल्व करते हैं हम। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला भी रब हो गया, क्या दिखाना है आपको कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि एक ही लाइन पे पॉइंट्स है, मान लो ये P है आपका, ये सपोज Q है और ये R है। एक ही लाइन पे पॉइंट होने का मतलब क्या है, मानो P और Q के बीच में दूरी 2 है, Q और R के बीच में दूरी 3 है। अगर P और R के बीच में दूरी 5 ही है तो ये पॉइंट कोलिनियर है, और अगर इनके बीच में दूरी 6 हो गई तो इसका मतलब ये R कहीं यहाँ भी जा सकता था, तभी तो ऐसे करके ऐसे दूरी आई होगी, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है मतलब दो के बीच की दूरी का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो यहां से फिर से निकालना शुरू करो PQ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। PQ निकालो, x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस फिर से -2 है, ध्यान रखना इस चीज का, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस अगला z2 - z1 3 - 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास 1 + 2 हो गया 3 स्क्वायर हो गया ये 9, प्लस अगला 2 - 3 कितना होता है -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4,
तो ये आ गया 4। तो ये कितना आ गया आपके पास, वर्गमूल 14। 9 और 1 10 और 4 14। अगला निकालो, पी क्यू निकाल लिया, अब क्यू आर निकाल लेते हैं हम। क्यू आर का डिस्टेंस कितना आएगा, क्यू आर कितना आएगा, आर में से क्यू वाले को माइनस करना होते हैं, 7 - 1 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। -1 यहां से है और वो -3 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, 7 - 1 6 6 होल स्क्वायर इज 36। अगला ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 - 3 -4 और 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। तो ये कितना आ गया आपके पास, 16 और 4 20 और ये कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, वर्गमूल 14 की फॉर्म में लेके आते हैं तो कितना होता है, 14 चौके 56। इसको लिखो 14 × 4, 2 को बाहर निकाल लो, 2 वर्गमूल 14। ठीक है, अब एक और निकालते हैं, जो डिस्टेंस तीसरा बच गया। ये पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर, अब पी क्यू क्यू आर निकाल चुके, अब पी आर निकाल लो या फिर आर पी निकाल लो, साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब हम निकालते हैं पी आर। पी आर कितना निकलेगा, देखो इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको कर लो, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, इसलिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो इसको कर लेते हैं हम, 7 - -2 होल स्क्वायर 7 - -2 होल स्क्वायर प्लस 7 - -2 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर -1 - 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, इसको इधर लिख देती हूँ मैं, ये कितना आएगा हमारे पास, 7 - -2 प्लस, तो 7 + 9 और 9 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 81। अगला 0 - 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 -1 - 5 6 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 36। तो ये कितना हो गया, 90 तो यहां से हो गया, 90 + 3 126। तो ये 126 आ गया। अब इसको फिर से √14 की फॉर्म में लिखो। तो किस तरह से लिखें, क्या इसको हम 14 × 9 करके लिख सकते हैं। ठीक है, 14 9 से कितना होता है 126। ठीक है, आगे कितना आ गया, फिर अब 3 को बाहर निकाल लो, 3 √14, एक ये आ गया, एक ये आ गया था और एक ये आया था। अब आप यहां से देख सकते हो कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, पी आर के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये तो था वर्गमूल 14 और ये था 2 वर्गमूल 14 और ये है 3 वर्गमूल 14, होगी दोनों साइड बराबर। तो इसका मतलब जो ये गिवन पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ये दिखाओगे। अब कुछ क्वेश्चन में आपको बोलता है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, सपोज पी क्यू आर कोई भी दिए हैं, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे उसमें दिए हुए होंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। राइट एंगल का मतलब एक कोण 90 डिग्री। तो कैसे पता करें कि ये जो कोण ये जो पॉइंट्स है ये राइट एंगल के हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आपको सपोज ये P है, ये Q है और ये R है, तो कोई भी 3 साइड आप निकाल के रख लेना। PQ का स्क्वायर निकाल लेना, QR का स्क्वायर निकाल लेना और RP का स्क्वायर निकाल लेना। तीनों के स्क्वायर्स निकालोगे। अब किन्हीं 2 का स्क्वायर तीसरे के सम के बराबर होगा। मान लो PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर अगर RP के स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है तो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप स्क्वायर्स के सम निकाल के देख लेना, अगर इक्वल आते हैं
तो रेक्टेंगल है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली कई बार पूछता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं स्क्वायर के हैं या नहीं है। स्क्वायर के कब बनते हैं, चारों के डिस्टेंस निकालोगे, 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे P, Q, R और S। तो अब आपको देखना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के हैं या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, PQ, QR, RS और SP। अगर चारों बराबर हैं तो स्क्वायर के हैं। लेकिन एक बात और है कि ये रोम्बस के भी हो सकते हैं, ठीक है। रोम्बस में अब सिर्फ स्क्वायर को चेक करना है तो हमें क्या चेक करना होगा, डायगोनल्स। अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, साइड्स के इक्वल नहीं, डायगोनल्स आपस में, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और साइड्स चारों आपस में इक्वल हैं तो जो फिगर बनती है वो कैसी बनती है, स्क्वायर बनती है। तो पॉइंट्स को अगर ऐसे चेक करना है तो आपको डायगोनल्स भी चेक करना होगा स्क्वायर के लिए। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो फिगर है ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम इसके बाद आइए अब इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप 2D में पढ़ चुके हो, 3D पे हम लेके आएंगे इसको। 2D का एक बार अगर रिवाइज करवाऊँ मैं आपको, कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q, अगर उनको कोई पॉइंट R m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो आप इस R के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो। R कैसे निकलेगा आपका, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, मान लो इसके पॉइंट्स थे x1, y1 और इसके पॉइंट्स हैं अगर x2 और y2। तो हम कैसे निकालते हैं, r जो हमारे पास जो गिवन होगा, r को हम कैसे निकालेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दूसरा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गए r के कोऑर्डिनेट्स, आपके पास इस फॉर्मूला से आ जाएंगे 2D में। लेकिन अब बात करते हैं 3D की। और ये जब ये पॉइंट जो है r हमारा इनके बीच में लाई करता है। अगर ये पॉइंट बाहर हो, सपोज PQ यहाँ है और कोई पॉइंट एक बाहर का पॉइंट r इनको m/n में डिवाइड करता है, मीन्स पॉइंट इज एक्सटर्नली, और यहाँ पर पॉइंट कैसा है, इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स जो इस r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास वो आएंगे mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यहाँ पर आ जाएगा my2 माइनस my1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सिर्फ माइनस का फर्क है, बाकी एज इट इज है। और अगर इसकी बात करें 3D पे, सिर्फ फॉर्मूला की बात करते हैं, डेरिवेशन बाद में करेंगे। तो फॉर्मूला अगर 3D पे जाएंगे, 3 पॉइंट्स हो गए P Q, सपोज ये P है, ये Q है और ये R है। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स थे वो अब हो जाएंगे x1, y1 और z1। ये हो जाएगा x2, y2 और z2। तो अब जो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, R अगर इनको m/n में डिवाइड करता है तो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगला m इंटू y2, m इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस यहाँ पे एक z का फर्क और आ गया, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस ये फॉर्मूला है एक्सटर्नल का। इंटरनल आएगा तो वहां पर बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर इंटरनली पूछेगा तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो अब एक बार हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, वो कर लेते हैं। पहले डेरिवेशन देखते हैं इसका। हम 3 पॉइंट्स को मान लेते हैं कि पहले प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे प्लेन्स हैं, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पर हमारा होता है y, ये z और ये x। xy प्लेन में हम 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। पहला पॉइंट हमने मान लिया P और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लिया हमने Q। P Q को ड्रॉ करो और यहाँ से हमने मान लिया कि ये R है जो इनको m/n में डिवाइड करता है। xy प्लेन में 2 पॉइंट्स लिए हैं P Q, एक पॉइंट लिया है R जो इनको m/n में डिवाइड करता है। हमें R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
हम मान लेते हैं जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। P के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x1, y1, z1। Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x2, y2 और z2। R के हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स x, y और z। मीन्स हमें इनकी वैल्यू अगर मिल जाएगी x, y और z की, मीन्स हमें R मिल जाएगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ से जो तीनों पॉइंट्स हैं इनमें आप इनके यहाँ से लाइंस खींचो, परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ से भी खींचो, R से भी और Q से भी, तीनों लाइनें खींची। अब ये लाइनें इस तरह से खींचो, जो इनके फुट है, सीधी सी बात है कि वो एक लाइन पे लाई करेंगे, जो इनका फिट है, और वो भी XY प्लेन में ही होगा। तो इसको हम मान लेंगे L, M और ये हो जाएगा N। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि तीनों से परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तीनों पॉइंट से। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से R से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, R से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो इसके पैरेलल एक लाइन जाएगी, इस तरह से आएगी कुछ, आप देख लेना, इस तरह से कुछ एक लाइन आएगी। ये जो लाइन आएगी, अब हम इस P को एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से। अब ये देखो इस तरह से फिगर हो गई। क्या किया है, PQR थे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। फिर इस लाइन के पैरेलल R से एक लाइन खींची है, जो इसको तो यहाँ पे कट कर रही थी, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया तो इसको यहाँ कट कर रही है। ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं, यहाँ से इसको नाम दे दो S और इसको नाम दे दो T। तो ये पॉइंट्स आ गए सारे अब हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ये वाली फिगर, ये वाली मतलब LNRS, LNRS, और दूसरी फिगर RTNM, RTNM। ये कैसे हैं आपके पास, पैरेललोग्राम्स हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम हैं, क्योंकि ये आपस में साइड्स पैरेलल थी, परपेंडिकुलर्स वहां से ड्रॉ किए थे, और ये लाइन आपकी कॉमन ही है। ठीक है, तो ये हो गए पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल SPR, ट्रायंगल SPR और दूसरी ट्रायंगल है SPR और दूसरी ट्रायंगल है RQT, RQ और T। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे हैं, देखो ये वाला एंगल तो सामने वाले ऑपोजिट एंगल्स हो गए, और दूसरा अगर आप यहां से देखोगे तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये आपस में सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल्स, तो आप इनके रेशियो को इक्वल कर सकते हो। अगर रेशियो को इक्वल कर सकते हो तो एक बार मेरे को करके बताओ, एंगल्स कैसे इक्वल करेंगे यहाँ से। सो PR बाय RQ, PR बाय RQ, ये किसके इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। PR बाय RQ ये इक्वल हो जाएगा SR बाय RT, SR बाय RT, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, SP बाय QT के, SP बाय QT के। ठीक है, PR कितना है आपके पास, यहां से आप वैल्यूज भी रख सकते हो ना। PR यहां से इसकी वैल्यू थी m/n में ये डिवाइड कर रहा था। अच्छा, हमारे पास PR जो है वो है m, ये है m और ये है n। अब बात आती है SR की। SR को बड़ा रहने दो, SP को देखते हैं। इन दो को लेके चलेंगे एक बार। SP कितना है, SP है हमारे पास टोटल, SL माइनस PL को करेंगे तो SP बचेगा। इस पूरे में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये SP बच जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ये वाला और ये वाला लेके चल रहे हैं, इसको m/n लिखा। SP को कितना लिखेंगे अब हम, SL माइनस PL, नीचे कितना हो जाएगा दूसरा QT, QT इधर वाला है तो पूरा QM माइनस TM, QM माइनस TM, तो कितना हो गया m/n। SL माइनस PL, SL कितना हो गया एक बार आप देखोगे तो पूरा,
दूसरा कितना है आपके पास, आर के कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, पी के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1, मींस ये कितना हो गया z1। अच्छा इसको एक और चेंज कर सकते हो, जो आपके पास SL आया है ये इसके इक्वल हो जाएगा किसके, RN के, तो इसको आप चेंज कर लो, इसको लिख लो RN माइनस PL, नीचे वाला QM माइनस TM, तो QM किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो TM है ये इसके इक्वल हो जाएगा किसके बीच में, RN के इक्वल, TM QM माइनस ये हो जाएगा RN। तो अब ये कितना आ गया, इसको देखेंगे अगर हम, RN के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, RN के, R पे कितना है कोऑर्डिनेट्स x y और z, तो यहाँ अगर xy प्लेन में बात करोगे तो ये ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ पर जो z का डिस्टेंस है वो हम देखेंगे, z कितना था, z का कोऑर्डिनेट कितना है z, तो ये हो गया z माइनस PL वाली ये है, तो यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स में z कितना था z1, तो ये हो गया यहाँ पर z माइनस z1। QM में कितना है, Q में कितना है z2, x2 y2 z2 थे, तो ये हो गया z2 और माइनस RN में कितना हो गया फिर से z। ठीक है, तो अब हम इनको लेके सोल्व करेंगे, तो m बाई n यहाँ पे सोल्व करती हूँ, m बाई n इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सो m इंटू z2 माइनस z, इधर से हो जाएगा n इंटू z माइनस z1, ये हो गया mz2 माइनस mz इज इक्वल टू nz माइनस nz1, z वाले इधर ले आओ, z और दूसरे वाले इधर, सो या फिर इसको mz2 प्लस हो जाएगा nz1 इज इक्वल टू nz प्लस mz, यहाँ से कितना हो गया mz2 प्लस nz1 इज इक्वल टू, यहाँ से z कॉमन कितना हो गया m प्लस n, z को इधर रख लो, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो आ गया mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट तो आ गया r का, कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया z, r के कोऑर्डिनेट्स में x y z में z आ चुका है। सिमिलरली अगर आप निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, जहां z है वहां पर x कर दो बस, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और अगर y की बात करें तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो जाएगा। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया कि अगर दो पॉइंट्स को बीच में डिवाइड करता है, ये P है ये Q है, और अगर R के पॉइंट्स आपके पास x y z हैं और ये आपके पास x1 y1 z1 है और ये x2 y2 और z2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R के कोऑर्डिनेट्स वो कैसे हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ से आ जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो जाएगा। अगर एक्सटर्नली ये पॉइंट होता, इंटरनली है तो ये हो गया, एक्सटर्नली होगा तब फिर से आप क्या कर दोगे, यहाँ पर जहां जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, इतना होने के बाद एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, हमने क्या किया है, यहाँ एक मिनट में देखेंगे, पी क्यू आर को आर डिवाइड कर रहा था इंटरनली इन द रेशियो m:n, हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, ये एक इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की, इनको बढ़ा दिया, ये दो पैरेललोग्राम्स बन गए, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियोज को इक्वल करते हैं, रेशियोज को इक्वल किया, जैसे ही रेशियोज को इक्वल किया तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, यहाँ से z निकाल लिया तो z की वैल्यू आ गई, सिमिलरली करके हम x और y को निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये वाला डेरिवेशन इसका हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को एक बार हम देखते हैं।